नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस की सरकार यूं तो बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन फिर भी राज्य में जिस तरीके से शहरी नक्सलवाद बढ़ रहा है या फिर जिस तरीके से गैर कानूनी गतिविधियां बढ़ रही हैं, इन पर अंकुश लगाना अब बहुत जरूरी हो गया है। महाराष्ट्र के विकास में कुछ अड़चनें आ रही हैं और इन अड़चनों को, इन बाधाओं को जड़ से खत्म करने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा फैसला लिया है और यह फैसला विधेयक के तौर पर सामने आएगा, जिसे बाद में बिल बना दिया जाएगा और उसके बाद इसे लागू करने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। जब इस विधेयक पर चर्चा हुई तो मिर्ची लगी दूसरे नेताओं को, जिनमें उद्धव ठाकरे प्रमुखता से शामिल हैं। तो आइए विस्तार से बात करते हैं, कौन सा ये बिल है या कैसे इस पर चर्चा हुई, क्या इसका नाम रखा गया है, देवेंद्र फडणवीस की सरकार कैसे इसको लेकर आ रही है और कैसे यह फायदेमंद साबित होगा महाराष्ट्र की जनता के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में हाल ही में महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक 2024 को लेकर चर्चा हुई। इस विधेयक का सीधा उद्देश्य है कि राज्य में शहरी नक्सलवाद पर अंकुश लगाया जाए, गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। ऐसे में फडणवीस ने इस विधेयक का समर्थन करते हुए कह दिया कि यह संविधान के दायरे में है और इसका विरोध करने वाले संविधान विरोधी हैं। खबर तो यह भी है कि हाल के विधानसभा सत्र में 20 विधेयकों को पेश करने की बात भी कही गई है, लेकिन इसके लिए फिलहाल कुछ दिन के लिए भी रुकना होगा, क्योंकि इसे लेकर कोई पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं है। अब बात करते हैं कि इस विधेयक के बाद कैसे उद्धव ठाकरे, जो कि शिवसेना यूबीटी के नेता हैं, उन्होंने इसकी आलोचना की। वो इसे भाजपा सुरक्षा विधेयक करार दे रहे हैं, इसे लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने वाला विधेयक बता रहे हैं, असहमति इस पर जता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि सरकार इस विधेयक के जरिए आम लोगों को डराने और विपक्ष को कैद करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने विधेयक में नक्सलवाद और आतंकवाद जैसे शब्दों की अनुपस्थिति पर सवाल उठाया और इसके बाद ठाकरे लगातार बयान दे रही हैं। वो कह रहे हैं कि अगर यह विधेयक नक्सलवाद या आतंकवाद के खिलाफ है तो इन शब्दों का इसमें जिक्र क्यों नहीं है। यह सरकार के बहुमत का दुरुपयोग है, यह कहना है उद्धव ठाकरे का। अब इस पर देवेंद्र फडणवीस ने खुद जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को इसके आलोचकों ने शायद पढ़ा ही नहीं है ठीक से। आपको बता दें, मीडिया से बातचीत में सीधे तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह कानून उन लोगों के खिलाफ नहीं है जो सरकार की आलोचना करते हैं या प्रदर्शन करते हैं, बल्कि यह शहरी नक्सलवाद और निष्क्रिय उग्रवाद यानी पैसिव मिलिटेंसी जैसी गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए है। यह विधेयक एक मजबूत सुरक्षा उपाय है जिससे इसका दुरुपयोग नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि यह कानून किसी भी वामपंथी राजनीतिक दल या सरकार के आलोचकों के खिलाफ नहीं है, यह उन संगठनों के खिलाफ है जो भारतीय संविधान, संसद और संस्थानों को चुनौती देते हैं। इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को सीधे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, पहले किसी संगठन को गैरकानूनी घोषित करना होगा और इसके लिए बाकायदा एक बोर्ड की मंजूरी हमें चाहिएगी। उसके बाद जो न्यायाधीश होंगे वो इस पर फैसला करेंगे। फिर उनसे पूछा गया कि भाई सवाल उठाए जा रहे हैं कि नक्सलवाद और आतंकवाद जैसे शब्द इसमें क्यों नहीं है। इसका भी जवाब फडणवीस ने दिया। उन्होंने कहा कि जब ये विधेयक, इसका मसौदा तैयार किया जा रहा था, उस वक्त 12,500 से ज्यादा सुझाव मिले, आपत्तियां मिली, उन पर विचार किया गया। यह कानून महाराष्ट्र में 64 उग्रवादी संगठन जो बाकी राज्यों में प्रतिबंधित हैं उन पर कार्रवाई के लिए जरूरी है, क्योंकि मौजूदा यूएपीए जैसे कानून इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी देवेंद्र फडणवीस हर तरीके की गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए काम कर रही हैं। विधेयक पर चर्चा भी हो रही है, लेकिन चिढ़ रहे हैं उद्धव ठाकरे, जिनको लगता है कि सरकार दुरुपयोग कर रही है ऐसे कानून को लाकर। अब क्या उद्धव ने कहा है, कैसे जवाब दिया देवेंद्र फडणवीस ने, मैंने आपको बताया। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दें।